guys, I'm Swati and welcome back to my channel. In today's video, I'm gonna be sharing with you this makeup look. This is basically a bohemian chic look or a boho chic look in which I have paired this whole makeup look with a lot of junk jewelries and I'm loving this look so much. एंड आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू ये लुक मैंने कैसे अचीव किया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गो एंड प्रेस द रेड कलर का बटन डाउन हियर, मेक इट ग्रे एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन सो दैट कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर मेकअप लुक देन कीप ऑन वॉचिंग। Let's start off the makeup with this bare face and I have already prepped my skin. We'll move towards the primer and एक primer हमेशा आप यूज़ करें before using any product onto your face. प्राइमर सारे जो ओपन पोर्स होते हैं स्किन के उसको क्लोज करने में हेल्प करेगा और एक ब्लरिंग इफेक्ट देगा आपको. सो आई एम डन विद प्राइमिंग माई फेस एंड आई विल मूव टुवर्ड्स द फाउंडेशन. हियर आई एम यूजिंग अ स्टिक फाउंडेशन फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स. ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में मैं इसको ही यूज़ करती हूँ बिकॉज आई लव दिस फाउंडेशन सो मच. देन आई यूज़ अ वेट ब्यूटी ब्लेंडर एंड काइंड ऑफ ब्लेंड एवरीथिंग इन सो दैट मेरा जो मेकअप है, मेरा जो बेस है वो बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाए. अप्लाइंग फाउंडेशन ऑन टू योर फेस रियली मैटर्स अ लॉट बिकॉज बेस अगर अच्छा रहेगा तो जो भी मेकअप उसके ऊपर आप करेंगे एवरीथिंग विल पॉप अप एंड विल लुक गुड ऑन यू. बेस रेडी होने के बाद आई फेल्ट लाइक समथिंग इज़ मिसिंग ऑन द अंडर आई एरिया एंड द नेक एरिया. तो वहाँ पे मैं थोड़े और प्रोडक्ट लेके वहाँ पे भी अप्लाई कर रही हूँ. ऑल्सो यू कैन यूज़ अ गुड कंसीलर अंडर योर आईज बट सिंस आई डोंट नीड एनी कंसीलर राइट नाउ सो आई एम यूजिंग द सेम फाउंडेशन stick. And I'm setting my base with the help of a compact powder. You can use any compact powder of your choice. Here I'm using the Amway ka Attitude Compact. And yeah, we'll move towards our eye makeup now. So for the eye makeup, we'll start off with the eyebrow setting first. So here I'm using a brow pencil in the shade dark brown. My favorite eyebrow pencil ever. Here I need a straight looking eyebrow and thick भी चाहिए मुझे. So that's why I'm giving strokes like this. And मैं कोशिश कर रही हूँ eyebrow को थोड़ा straight दिखाने का. And this is what I have achieved. And then स्पूली के हेल्प से हम पूरे प्रोडक्ट को यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देंगे and you can see the difference right here. आईब्राउ सेट करने के बाद आई विल टेक द सेम फाउंडेशन विद द हेल्प ऑफ दिस टाइनी ब्रश एंड उसको मैं अपने आईब्राउ के जस्ट नीचे प्लेस कर रही हूँ सो दैट जो भी मैंने आईब्राउ का शेप दिया है वो अच्छे से दिखे और डिफाइंड लगे. सो क्लीन लगना एंड प्रिसाइज लगना इज़ आर पर्पस. एंड यू कैन सी मैं इसको एक ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर ले रही हूँ सो दैट अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए एंड अनइवन ना दिखे. ये एक ऐसा स्टेप है जिसको हम नॉर्मली स्किप कर लेते हैं बट इट एक्चुअली makes a lot of difference. Then we'll move towards the eye makeup. So here I'm using a sticky tape like this and मैं एक light brown shade ले रही हूँ and then I'm taking this tapered end वाला brush. So basically I'm gonna be concentrating the color on the outer corner of my eye and pulling it towards outside क्योंकि हमें एक foxy eye look चाहिए. That's why we'll pull every color outside the corner एंड यू कैन सी थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको पुल करूँगी एंड इंटेंसिटी को बढ़ाऊँगी. व्हेन आई एल हैप्पी विद इट आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट शेड जो कि डार्क ब्राउन है. उस शेड से हल्का डार्क ब्राउन शेड एंड आई विल जस्ट डू द सेम प्रोसेस. मैं अंदर से पुल करूँगी बाहर तक कलर को एंड आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पोर्शन ओनली. आई विल नॉट मूव टुवर्ड्स एनी अदर पोर्शन. Foxy eye makeup के लिए we have to pull all the colors outside because it will give us an elongated look and will give us a foxy eye look. So we'll move towards our next process. जो brush से मैंने मेरा light brown shade apply किया था I'll use the same brush and pull all the colors towards the inner corner of my eye so that I will get a defined crease and एक अच्छा सा look मुझे मिले.
Then I'll use a fluffy blending brush and I'll concentrate on the outer corner of my eye and मैं वहाँ पे वही dark brown shade को place करूँगी and slowly I'll build on with the intensity and I'll try to pull the color inside. मैं ज़्यादा उसको अंदर नहीं ला रही हूँ because we need a foxy eye look. We have to be at the outer corner of our eyes, so we are not gonna move towards the inner corner. इसके बाद जो light brown shade कलर मैंने लगाया था उसको और थोड़ा डिफाइन कर लिया है मैंने एंड आई मूव टुवर्ड्स द काजल नाउ. सो फॉर द काजल हियर आई एम यूजिंग द फेसेस अल्टाइम प्रो का ब्लैक इन कलर काजल एंड आई विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द half portion of my eye. I'll not move towards the inner corner. बहुत neatly and precisely करने की ज़रूरत नहीं है because lastly we need to blend this up. तो ऐसे ही मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है और एक स्मजिंग ब्रश के हेल्प से पूरे काजल को स्मज कर रही हूँ एंड मैं उसको पुल करूँगी धीरे धीरे आउटवर्ड डायरेक्शन में एंड सेम ब्रश के हेल्प से एक ब्लैक आई शेडो के हेल्प से मैं इसको एक विंग ड्रॉ कर रही हूँ एंड मैं पुल कर रही हूँ कलर को आउटवर्ड डायरेक्शन में. सो बेसिकली हमने यहाँ पे एक ऑम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट किया है जहाँ पे हमने डार्क कलर को अंदर रखा है एंड धीरे धीरे व्हेन विल मूव आउटवर्ड्स वी आर जस्ट लाइटनिंग अप द कलर्स एंड हम एक अच्छा सा फॉक्सी आई लुक अचीव कर सकते हैं. आफ्टर दैट जो भी लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है उसको मैंने अपने लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई किया सो दैट टू कंप्लीट द ओवरऑल लुक. आई मेकअप होने के बाद स्टिकी टेप को रिमूव कर देना है एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द फॉक्सी आईज लुक्स लाइक. अभी तक हमारा आई मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है. विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप. हियर आई एम यूजिंग अ शिमरी शेड बिकॉज आई एम गोना बी वेयरिंग सम जंक ज्वेलरीज सो दैट्स व्हाई आई एम एडिंग दिस शिमर शेड ऑन टू माई लिड एंड वो भी मैं लिड के सेंटर पोर्शन में इसको प्लेस कर रही हूँ. देन विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडिंग ब्रश विल जस्ट ब्लेंड ऑल द हार्श एजेस. उसके बाद आई हैव रियलाइज्ड कि मेरा जो काजल है वो थोड़ा स्मज हो गया था सो अगेन आई एम टॉपिंग इट विद द हेल्प ऑफ सम मोर काजल एंड विल स्मज द काजल विद द हेल्प ऑफ द स्मजिंग ब्रश जो जैसे कि हमने पहले किया था एंड मेकअप लुक हमारा कंप्लीट हो जाता है. यू कैन सी अंडर आई एरिया जो है वो थोड़ा सा डार्क लग रहा था मुझे सो आई हैव अप्लाइड अ लिटिल बिट ऑफ मोर फाउंडेशन एंड स्मोकी आई लुक में अंडर आई एरिया हाईलाइटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है. दैट्स वाई मैं और थोड़ा फाउंडेशन लेके उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. After that, I have decided to apply kajal on my waterline as well. But I'll not move towards the inner corner. I'll concentrate on half of my waterline. And इसके बाद inner corner में थोड़ा highlighter use कर रही हूँ so that eyes open लगे और बहुत सुंदर दिखे. आफ्टर दैट विल मूव टुवर्ड्स आवर मस्कारा. सो मस्कारा लगाने से पहले आई ऑलवेज कर्ल माई लैशेस. इन दैट वे ये बहुत अच्छे से डिफाइंड रहता है लैशेस और सुंदर भी दिखता है. सो 2-3 कोट मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ एंड व्हेन आई एम सेटिस्फाइड विद द मस्कारा आई विल मूव टुवर्ड्स माई ब्राउ बोन. यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ एंड विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ब्राउ बोन एज वेल. एंड यहाँ पे होता है हमारा आई मेकअप कंप्लीट एंड विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप एंड विल डू द फेस कॉन्टोरिंग नाउ. फॉर द फेस कॉन्टोर आई हैव यूज अ क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट हियर एंड आई एम यूजिंग a very dark brown shade of lipstick. Yes, you heard me right. I use this lipstick as my contour as well क्योंकि ये बहुत अच्छे से blend हो जाता है and it gives a very nice slim face. So I'm just focusing on the cheek area and then we'll just blend onto my forehead area and then move towards my jawline. आप एक पाउडर प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्टोर करने के लिए. वो ज़्यादा इजी होता है. अगर आप एक बिगनर हैं तो हमेशा एक डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर लीजिए एज अ कॉन्टोर. बट क्योंकि मुझे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट अच्छा लगता है सो आई यूज़ दिस प्रोडक्ट एंड कॉन्टोरिंग हो जाने के बाद यू कैन सी द फेस. इट लुक्स मोर चिजल्ड डाउन एंड स्लिमर दैन बिफोर. Then for the highlighter I'll use a very subtle color and I will just top it on the high points of my face. You can see how beautiful, glowy, shiny our face looks. So yeah, this is what our highlighter is all about. Then we'll move towards our blush. So here I'm using a very light shade peachy kind of color and इसको मैं अपनी cheek पे apply कर रही हूँ. I'm not going overboard with the blush because I need focus onto my eyes today. That's why we'll move towards our lips.
here we'll use a nude color on our lips. So here I'm using the nude nuance from Maybelline Creamy Matte, and I was really not satisfied with the color, so I'm topping it up with another orangish sort of shade from Faces Ultime Matte collection. But फिर भी मुझे लगा कि नो, आई एम नॉट हैप्पी विद द कलर, सो अगेन आई एम टॉपिंग इट अप विद द चॉकलेटी डार्क ब्राउन शेड. मिस क्लेयर का है ये लिक्विड लिपस्टिक, सो आई एम टॉपिंग इट अप विद दैट. एंड नाउ वाओ, इट लुक्स so wow. I love this brown color, and yeah, that's it for the lip color. And yeah, this is the finished look. गाइज दैट वॉज इट फॉर द मेकअप. आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है, हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. और मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.